बड़ी अजीबोगरीब तरीके से मुझे काफी अजीब भी लगी ये बात कि कारण मैं आपको बता देता हूँ कि कारण क्या दिया गया होता है। आपको प्रोफेशनलिज्म का पी भी नहीं आता, सच बात तो ये है। आपको बताई जा रही है कि इट्स एन इंडिविजुअल कॉल। नो नो, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल कॉल, इट्स योर कॉल। मतलब आप ये देखो कि 2-3 महीने पहले से प्लानिंग और प्लॉटिंग चल रही थी, पहले यारी थी, लेकिन बाद में ये यारी नहीं रही। ये फिर गद्दारी वाली बात हो गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आकाश पांडे, और आज इस वीडियो के अंदर कोई स्पोर्ट्स और क्रिकेट की अपडेट या कोई न्यूज़ की बात नहीं होगी, कोई स्टोरीज की बात नहीं होगी, बल्कि पर्सनल स्टोरी को मैं शेयर करूंगा यहाँ पे। और एक ऐसी बात या एक ऐसा सवाल जो काफ़ी टाइम से आप जानना चाह रहे हैं, सवाल वही कि आखिरकार क्यों मैंने स्पोर्ट्स यारी छोड़ी है, वाई आई लेफ्ट स्पोर्ट्स यारी। हर कोई ये जानना चाह रहा है और मुझे लगता है कि ये सही टाइम भी है आपसे शेयर करने का और काफ़ी कुछ बताने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस चल रही है मार्केट के अंदर कि मैंने आखिरकार क्यों छोड़ दिया, क्या रीज़न था, क्या कुछ बैकग्राउंड स्टोरी थी। तो एक एक करके सब कुछ बात करेंगे और काफ़ी चीज़ों से परत जो है वो हटानी भी ज़रूरी है, क्योंकि सवाल जो है बहुत ज़्यादा खड़े हो रहे हैं और काफ़ी ऐसा भी बात हुआ है जो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इमेज को खराब करने वाली चीज़ कही गई थी। तो खैर एक एक करके सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले दोस्तों, पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि ये इस टॉपिक पे मैं पहली बार और आखिरी बार शेयर करूंगा। इसके बाद आप खुद ही समझदार हो, आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा कि आखिरकार कौन सही था कौन गलत था। आपको ज़्यादा कुछ इतना समझाने की ज़रूरत तो है नहीं मुझे, तो आप खुद ही इस पे जजमेंट दे दीजिएगा अपना। और ज़्यादा मैं इस पे इसके बाद बात नहीं करूँगा, पहली और आखिरी बार बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी लोगों को ये लग रहा है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से स्पोर्ट्स यारी छोड़ी है, सबसे पहली बात वो लोग को मैं क्लैरिटी दे दूँ कि ये मेरा खुद का फ़ैसला नहीं था। सबसे पहली चीज़, ये मेरा खुद का फ़ैसला नहीं था, मैंने अपने टर्म्स पे स्पोर्ट्स यारी नहीं छोड़ी थी। बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी? सबसे पहले तो मैं उस पे आपको बता देता हूँ कि बैकग्राउंड स्टोरी क्या कुछ हुआ था। हुआ कुछ नहीं था, बस ऐसा एक सीन था कि हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता ही है कि लोग जो है वो कभी कभार क्या होता है कि किसी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट से पहले अब किसी को घर जाना है, किसी की इम्पॉर्टेंट कोई अ, घर की प्रॉब्लम है, काफ़ी चीज़ें होती है। तो मेरे साथ भी कुछ वैसा ही था। मेरे फादर की डेथ एनिवर्सरी रहती है सितंबर के महीने में, 6 सितंबर को, तो मैं फिर उसके लिए गया था और उसमें मैं छुट्टी लेकर गया था घर। और जब मैं घर से वापस आया था तो मुझे एशिया कप के पहले दिन ज्वाइन करना था, वो डिले होके सेकंड डे पे चला गया। अब जब सेकंड डे पे गया तो पहली बात तो ये कि जब मैं ऑफिस गया तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि क्या होना है। मैं तो ऐसा जैसे नॉर्मल ऑफिस रूटीन करते हैं, मैं उसी तरीके से वहाँ पे गया था। मुझे उस दिन वहाँ पे ये बोल दिया गया कि आपका अब यहाँ से हो चुका है सारा काम और अब आप कल से नहीं आइए, ऐसा मुझे फरमान सुना दिया गया एक तरीके से। मैं थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया कि क्या मैंने ये जो छुट्टी में एक दिन डिले किया, क्या ये इसके वजह से हो रहा था? तो वहाँ मुझे पता क्या कहा गया, वहाँ मुझे अ, बड़ी अजीबोगरीब तरीके से, मुझे काफ़ी अजीब भी लगी ये बात कि कारण मैं आपको बता देता हूँ कि कारण क्या दिया गया। और फिर उसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप ज़रूर बताइएगा। कारण ये दिया गया कि आकाश पांडे का जो है वो इनपुट नहीं आ रहा है चैनल पर, और इसको लेकर बात जो है वो हमने 2 महीने पहले भी की थी। मतलब आप ये देखो कि 2-3 महीने पहले से प्लानिंग और प्लॉटिंग चल रही थी मेरे मुझे लेकर। और पर्सनली जो वहाँ पे काफ़ी बातें आप लोग को बताई गई होगी कि प्रोफेशनल्स ऐसे ही होते हैं और कल्चर खराब कर रहे थे, तो कल्चर को ठीक करने के लिए या कल्चर को बनाए रखने के लिए हमें ये फैसला करना पड़ा। अच्छा जी, कल्चर को बनाए रखने के लिए। तो ज़रा मैं आप बताइएगा दोस्तों कि मैं कितने सालों से स्पोर्ट्स यारी, मतलब पिछले ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा था, तकरीबन तकरीबन 2 साल से ऊपर। तो अगर कल्चर मैंने खराब किया होता या मेरी वजह से कल्चर खराब हो रहा होता, तो मैं 2 से ऊपर साल कैसे टिक जाता? मतलब आप किसी को 2-2.5 साल, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जिसने पूरी इन्वेस्टमेंट दी है, जिसने पूरी जान मारी है, हर तरीके से जो घंटों घंटों काम किया है, टाइमिंग की भी परवाह नहीं की, कभी ये भी नहीं कहा, ना ही कोई इतना एक्सक्यूज दिया, किसी भी चीज़ से नहीं पीछे हटा, जहां जहां मौका मिला, जितने घंटों लाइव्स किए, हर एक चीज़ आप सब तो जान ही रहे हैं कि हमने वो स्पोर्ट्स एरी पे कितनी मेहनत की और कितना करते भी हैं, कितना हमने किया था वहां पे। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि इनपुट की बात कही गई। अब दोस्तों आप मुझे बताइएगा
कि क्या मेरी इनपुट स्पोर्ट्स यारी पर नहीं आ रही थी। आप सब तो देख ही रहे होंगे, ऑब्वियसली जनता जनार्दन सब कुछ जानती है, तो आपसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता। ये प्रमुख कारण था मुझे फायर करने का। मैं ये कहता हूँ, देखो मुझे निकालने का या फिर उन्होंने मुझे बिल्कुल हटा दिया, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, देखो कोई किसी का किस्मत नहीं छीनता। मैं सिंपल सी बात है, मैं एक ही फिलॉसफी पे चलता हूँ, आप मेरी किस्मत मुझसे नहीं छीन सकते। जो मुझे बनना होगा, जो मुझे हासिल करना होगा, वो मैं करके रहूंगा। किस्मत से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। ये मैं इसी फिलॉसफी पे चलता हूँ, बस कर्म पे ध्यान देता हूँ, अपने कर्मों पे भी विश्वास रखता हूँ और कुछ नहीं। इन्होंने 2 साल मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया, जैसा आपको कहा गया कि इट्स वेरी हार्ड टू समवन टू लेट गो, जिस पे हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की। आपने इन्वेस्टमेंट की तो आप मुझे जरा ये बताइए कि आपने इन्वेस्टमेंट की तो क्या मैंने रिटर्न में कुछ नहीं दिया आपको? क्या मैं गधा था? सिंपल सी टर्म से बोल रहा हूँ। एक कहावत कही जाती है ना कि अ, घोड़ों के साथ रेस जीता जाता है, गधों के साथ नहीं। तो मैं जब चैनल पे आया था तो तकरीबन तकरीबन कोई कितने साढ़े 600, मतलब 650 के, 6.5 लाख 7 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स थे। और हमने उन दिनों को भी देखा है जहाँ पे ये चीज़ कहे, मतलब लोग 50 लोग वॉचिंग पे आते थे, 50, 100, 150 ऐसी वॉचिंग हुआ करती थी। क्योंकि मुझे ये उस दिन कहा गया, जिस दिन मुझे इन्होंने निकाला, तो उस दिन मुझे ये कहा गया कि इस चैनल पर जो भी लोग काम करते हैं, जो भी लोग काम करते हैं, वो ये समझते हैं कि वो बहुत बड़े स्टार बन गए हैं, ऐसा कहा गया। तो मैंने तो तब ये नहीं बोला, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि हमने तो वो दिन भी देखा है कि जब चैनल पे 150-150 लोग आते थे वॉचिंग पे। आज जब हमने मेहनत के साथ वहां तक की सफलता हासिल की, या वहां तक हम साथ में पहुंचे, तब वो मेहनत कहाँ गई? और एक चीज और की मतलब मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि आपने ये बोला प्रोफेशनलिज्म। मुझे ये बता दीजिए जरा, प्रोफेशनलिज्म होता क्या है? प्रोफेशनल्स ऐसे ही होते हैं, प्रोफेशनलिज्म और ये फलाना ढिमकाना, प्रोफेशनलिज्म ये होता है? ये होता है प्रोफेशनलिज्म कि आप किसी को फरमान सुना दो कि जी आपका हो गया, आप कल से मत आइएगा? ये कौन सा तरीका है भाई? आपने मुझे निकालना था, नो प्रॉब्लम, लेकिन तरीका होता है किसी भी चीज का। मुझे उसका रिग्रेट नहीं है कि आपने मुझे फायर कर दिया या बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो गई। सर एक तरीका होता है। अगर आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में हो ना, तो प्रोफेशनलिज्म का एक तरीका होता है। आपको प्रोफेशनलिज्म का पी भी नहीं आता, सच बात तो ये है। क्योंकि प्रोफेशनल्स ऐसे नहीं होते, प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं जो 2 महीने पहले की आपने बात की, 2 महीने पहले अगर आपको जरा सा भी लगा था तो आप मुझे पहली बात तो उसको कन्वे करते। आपने नहीं किया, आपने मुझे धोखे में रखा। प्लस जब ये चीज हुई तब आपको सीधे सीधे बोलना था कि भाई आपने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। उस मंथ में एक इंपॉर्टेंट इवेंट के से पहले आपने मुझे सीधे फरमान जारी कर दिया। कहाँ गया भाई प्रोफेशनलिज्म? प्रोफेशनलिज्म ये होता है। प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी एम्प्लॉय को निकालना भी है तो सबसे पहले उसको कन्वे किया जाता है, उससे नोटिस पीरियड सर्व करवाया जाता है, उसके बाद उसका मंथ कंप्लीट होने पर उसको सैलरी वगैरह सारी चीजें देकर फिर उसके बाद उसको कहा जाता है कि थैंक यू सो मच। ये होता है प्रोफेशनलिज्म का तरीका। माइंड यू कि आप प्रोफेशनल तो नहीं हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि आपने क्या क्या जो चीजें की है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर मैं बताने पे आ गया ना तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि वहां अगर 2 साल से ऊपर किसी ने काम किया, उसको ये चीज सुनने को मिल रहा है कि अब आपकी मेहनत नहीं दिख रही, अब आपका इनपुट नहीं दिख रहा, तो फिर आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि जो लोग वहां पे ये हायर करते होंगे उनको तो कभी भी लात मार के निकाल सकते हैं। जॉब सिक्योरिटी के नाम पे क्या है? जॉब सिक्योरिटी के नाम पे जो बड़ी बड़ी बातें आपको सुनने को मिलती है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, हम जॉब्स देते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। सिक्योरिटी के नाम पे क्या है? ठीक है, अगर कोई रिजल्ट लाकर नहीं दे रहा तो समझ में भी आए बात कि चलो एक कोई एम्प्लॉय है रिजल्ट लाकर नहीं दे रहा, उसको भी निकालने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि लात मारे और बाहर कर दिए, ये नहीं होता। मेरी तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो आप सब जानते हैं कि आप सब ने जो रिएक्शन दिया या जितने भी लोगों का प्यार मिला, उसी से पता लग गया होगा, अंदाजा लग गया होगा कि मैंने वहां पर क्या कमाया था। मैंने वहां से आप जैसे दोस्त कमाए थे, आप जैसे लोग कमाए थे, और आपका भरोसा कमाया था, जो कि मुझे निकलने के बाद वहां पर शो हुआ। और ये उनको भी पता लग गया होगा कि मैंने स्पोर्ट्स यारी से क्या कमाया था। और जो स्टार वाली बात कही गई थी ना, वो भी समझ आ गया होगा कि लोग जब मेहनत करता है ना, अगर कोई बंदा मेहनत करने के लिए तैयार है, कोई प्लेटफॉर्म अगर उसको मिला है,
तो अगर वो मेहनत नहीं करेगा ना तो उस प्लेटफॉर्म पे वो रह भी नहीं पाएगा। मैं वहां पे 2 साल से ज्यादा टिक कर आया हूँ, तो मैंने मेहनत की होगी तभी टिका हूँ, वरना बिना रिजल्ट के तो आप मुझे 1 महीने में निकाल देते। कहाँ आप 2 ढाई साल के बाद। और मैंने कल्चर खराब किया। अच्छा जी, कल्चर क्या होता है अब जरा वो समझाता हूँ आपको। उस जगह पे कल्चर किसको बोलते हैं? कल्चर, सबसे पहली बात कि इतना टॉक्सिक कल्चर पहले नहीं था, बाद में बना। पहले नहीं था, बाद में बना टॉक्सिक कल्चर। और ये तब होता है जब आप किसी को बहुत ज्यादा पावर दे देते हो, आप जब किसी के अंडर में चीजों को रन करने की कोशिश करते हो, और सारी चीजें जो चलती है ना वो वहीं से दिक्कतें आती है। ईगो क्लैशेस होती है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, और यही सारी चीजें होती है वहां। अगर आप मेरा पर्सपेक्टिव जानोगे तो मैं सीधे सीधे आपको एक बात बताता हूँ, इन्होंने मुझे कितनी अपॉर्चुनिटीज दी। ये मेरे से कह रहे थे कि आपका इनपुट नहीं था, आपने कुछ नहीं किया। आपने मेरे साथ क्या किया वैसे, बाय द वे? आपने मेरे साथ क्या किया? मैंने तो पूरी मेहनत की। मैंने तो काफ़ी ज़्यादा एक अपना चैनल समझ के काम किया कि चलो ये प्लेटफॉर्म मिला है तो यहाँ ग्रो करेंगे, एक अपना नाम बनाएंगे, चैनल का भी नाम होगा, खुद का भी नाम होगा, सारी चीज़ें करेंगे। तो एक उम्मीद रहती है, बंदे को उम्मीद होती है, कहीं पर भी वो जाता है। आप भी कहीं पर अगर नौकरी कर रहे होगे इस टाइम पे, तो आप भी एक एक्सपेक्टेशंस होगी आपकी। आपने भी कोई टारगेट सेट किया होगा कि 6 महीने बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे। तो एक एक्सपेक्टेशंस हर कोई रखता है अपने आप से। मैंने भी रखा था एक्सपेक्टेशन कि मैं वहाँ पे काफ़ी चीज़ें करूँगा। आपने मुझे वैसे क्या अपॉर्चुनिटीज़ दी? उल्टा मेरे कितने ही इंटरव्यूज़ इन्होंने जाने से रोक दिया, मुझे जाने नहीं दिया। मुझे वहाँ पे जब जब कोई इवेंट कवर करना होता था तब तब मुझे रोका गया। प्लस अभी जो रिसेंट एशिया कप घटा, किस टर्न मेरा था जाने का, क्या किया सबको पता है। आप सबको पता है ना, आपने देखा होगा कि क्या हुआ उस ऑर्गेनाइजेशन में। हम वहीं के वहीं रह गए। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपने किसी को भेजा, जिसको भेजा वो भी मेरा खुद का ही, मतलब मेरा खुद का ही दोस्त है वो, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई, किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो क्यों मना करेगा। लेकिन आपकी सोच कहाँ थी? आपकी सोच कहाँ थी? और आपने मेरा कितना कदर कर लिया, आपने मुझे कितना रिस्पेक्ट दे दिया, आपने मेरे ऊपर कितना भरोसा दिखा दिया। वो 2 साल के काम के बाद भी क्या आपको इतना भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं था? और अगर नहीं था तो चीजों को क्लैरिफाई करना चाहिए, चीजों को बताना चाहिए। कहते हैं ना कि एक टीम होती है। अगर आप टीम की बात करते हो, तो अगर कोई टीम का लीडर होता है, तो अगर उसमें किसी प्लेयर को मौका नहीं मिल रहा होता है, जैसे रोहित शर्मा, जैसे संजू को मौका नहीं मिल रहा था, संजू सैमसन से बैठ के बात किया गया, बाकायदा समझाया गया कि आखिरकार क्या रीजन है जिसके चलते उसको मौका नहीं दिया जा रहा है। आपने मेरे से कितनी बातें कर दी, आपने मेरे को कितना समझा दिया कि ये कारण है जिसके वजह से हम आपको नहीं दे पा रहे हैं अपॉर्चुनिटी। कितने मौके दे दिए आपने। ना मेरा प्रोफेशनल ग्रोथ हो रहा था, ना मेरा पर्सनल ग्रोथ हो रहा था वहां पे, फिर भी इन सब को भूल कर मैंने रात दिन एक कर दिया। सबने देखा होगा यार, मैं सुबह 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 ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो रही है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, सुबह आके रात तक रुकने का काम भी किया मैंने ना दिन की परवाह की, ना रात की परवाह की। घंटों घंटों लगा रहा वहां पे, पूरी मेहनत करी, पूरी जान मारी। आपने क्या रिजल्ट दिया मुझे? आपने क्या रिजल्ट के नाम पे दे दिया मुझे? फरमान। और एक चीज और, फरमान, मैं उस टाइम पे, आपको पता है इन्होंने क्या किया है मेरे साथ? मैं आपको बताता हूं। मेरा अभी जो विमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है उसके लिए इन्होंने एक्रेड भरवाया था। एक्रेडेशन होता है हर एक मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए, क्या होता है, कोई भी इवेंट से पहले एक्रेडेशन होता है, और वो एक्रेडेशन फिर अप्रूव होता है और या फिर रिजेक्ट होता है। तो मेरा इन्होंने एक्रेडेशन भरवाया। उनको पता है कि आने वाले टाइम में एक टूर्नामेंट आ रहा है जिसके लिए एक रिपोर्टर का एक्रेडेशन हमने भरवाया हुआ है, आपने उसी रिपोर्टर को निकाल दिया। और मैं आपको बताऊं, वही एक्रेडेशन जो मेरा भरवाया गया था वो एक्रेडेशन अप्रूव हो गया है। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का एक्रेडेशन आकाश पांडे का अप्रूव हो गया। लेकिन जिस समय पर अप्रूव हुआ उस समय पर आकाश पांडे उसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, क्योंकि इन्होंने निकाला है। इन्होंने निकाला। मैं इतना बैल बुद्धि तो हूं नहीं कि अगर एक टूर्नामेंट के लिए एक्रेड मैंने भरा हुआ है तो मैं खुद सोच लूंगा कि मैं यहां से निकल जाता हूं उसी टाइम पे। थोड़ी सी अक्ल मेरे में भी तो होगी। ऐसा फैसला मैं इस टाइम पे तो नहीं करूंगा जहां पे मुझे पता है कि एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट आ रहा है, हो सकता है कि उसके लिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए।
बाहर जाके कवर करने का, एक इवेंट कवर करने का, मैं खुद ही निकल जाऊंगा। तो ये जो आप लोग को चूरन बेचा जा रहा है ना फालतू में कि वी आर प्रोफेशनल्स एंड वी मूव ऑन एंड प्रोफेशनल्स ऐसे ही होते हैं, और सारी चीजें आपको बताई जा रही है कि इट्स एन इंडिविजुअल कॉल। नो नो, इट्स नॉट एन इंडिविजुअल कॉल, इट्स योर कॉल। सही या गलत वो तो जनता डिसाइड कर ही लेगी कि सही था या गलत था, क्योंकि इनपुट नहीं आ रहा था दोस्तों। मैं आपसे फिर एक उसी चीज पे, उसी टर्म पे बार बार फोकस करूंगा। इनपुट नहीं आ रहा था, प्लीज बताइएगा कि कैसा इनपुट आ रहा था मेरा चैनल पे, बिकॉज मैंने तो काफी मेहनत करने की कोशिश की, मेहनत में कभी कमी नहीं छोड़ी। लेकिन होता क्या है ना कि जब आप किसी की अपॉर्चुनिटीज को मारते हो, जब आप किसी के पर्सनल ग्रोथ को मारते हो, थोड़ा सा मन में खटास आ जाता है, थोड़ा सा ये लगता है यार कि थोड़ा बंदा इमोशनल भी होता है। देखो हम सारे भारतीय हैं, और आपको पता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो सारी चीज़ें, टर्म्स कई बार क्या होता है इमोशंस पे चलता है। और अगर वो एक चैनल का नाम ही यारी है, तो यारी जैसा माहौल भी होना चाहिए। सॉरी टू से, वहाँ कोई यारी वाला माहौल नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ दोस्तों, ये चीज़ तो क्लियर कर लीजिए, कोई यारी वाला माहौल नहीं है। नाम यारी है, हाँ पहले यारी थी, बिल्कुल पहले यारी थी, लेकिन बाद में ये यारी नहीं रही। ये फिर गद्दारी वाली बात हो गई, जो शायद इन्होंने मेरे साथ कर दिया वहां पे, क्योंकि सिचुएशन ऐसा था कि अगर पहले भी बात हुई थी मेरे को लेकर, तो आपको मुझे तब कन्वे करना चाहिए था, एटलीस्ट वार्न करना चाहिए था। आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया, और अचानक से फैसला ले लिया, फरमान सुना दिया, वो भी उस टाइम पे जहां पर एक इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट सामने खड़ा था, और मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। पहले ही आपने मेरी एक अपॉर्चुनिटी मार दी एशिया कप में, उसके बाद कई इंटरव्यूज में जाने से मुझे रोक दिया, और फिर उसके बाद आपने ये भी मेरा अपॉर्चुनिटी जो मैं जा सकता था वो भी मेरे हाथ से छीन लिया। तो मैंने तो पूरा इन्वेस्टमेंट दिया, मैंने तो पूरी जान मारी, पूरी मेहनत की, फिर बदले में आपने क्या किया मेरे साथ? बदले में आपने क्या किया मेरे साथ? और जो ये बातें कही जाती, वहां पे एक बहुत बड़ा मिथ, पता नहीं आई डोंट नो आप कितना एग्री करोगे इस बात से, वो एक बहुत बड़ा मिथ वहां पे ऐसा फैला हुआ है कि जी एक इंसान के बलबूते जो है वो चैनल चल रहा है। ये ऐसा मिथ है कि एक इंसान के बलबूते चैनल चल रहा है। और आप सबने ये देखा भी होगा, देखा भी होगा कई बार क्या होता है कि इनसिक्योरिटीज इतनी ज्यादा है कि एक ही चेहरे को बार बार पुश किया जाता है। बहुत रेयर होता है, एक ही चेहरे को बार बार पुश किया जाता है, और बाकियों को ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। ऐसा होता है, पता नहीं क्यों, क्या किस बात की इनसिक्योरिटी है? क्या ये इनसिक्योरिटी है कि वो बंदा अगर किसी को पुश कर दिया तो ज्यादा लाइमलाइट मिल जाएगी, तो फिर वो कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके लिए खतरा बन जाए? कोई ऐसी भी कोई इनसिक्योरिटी है क्या? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है देखने पे। और जो मेरे साथ हुआ वो तो फिर बिल्कुल हैरान करने वाला एक पल था, क्योंकि मैंने तो ये नहीं सोचा था कि कभी मेरे साथ ऐसा होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे इतना टाइम आपने दे दिया, इतनी मेहनत कर दी, और वो मेहनत शायद आप लोगों को, दोस्तों को दिखी भी होगी, लेकिन उन्हें नहीं दिखी, उन्हें नहीं दिखी। और उन्होंने ये फरमान सुना दिया, मुझे निकाल देते, जो भी करते, एटलीस्ट थोड़ा अपना प्रोफेशनल वे में करा करिए। क्योंकि ये जो आपकी आपकी एक थॉट प्रोसेस है ना, और ये जो आपका थिंकिंग है, या ये जो मेंटालिटी है, इस तरीके से प्रोफेशनल्स नहीं चलते, प्रोफेशनलिज्म का पी भी नहीं है। और साथ ही साथ ये भी है कि उसमें एक चीज़ और होती है कि आप किसी को ये मत समझें, हम काम कर रहे हैं, मजदूर नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर क्योंकि कोई मजदूर नहीं है ना कि दिहाड़ी पे काम कर रहा है, हम भाई एम्प्लॉय हैं। अगर हम काम कर रहे हैं तो हम आपके लिए व्यूज ला कर दे रहे हैं, हम चैनल में कमाई करके दे रहे हैं, तो आप मुझे वहां से उसका रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हो। तो कोई वहां पे मजदूर नहीं है, दिहाड़ी पे नहीं खट रहा कि आपका दिहाड़ी खत्म हो गया तो अगले दिन से मत आइए। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मजदूरी होती है। मजदूर को भी बाय द वे ऐसे ट्रीट नहीं करते, मजदूर को भी ऐसे ट्रीट नहीं करते, उसको भी थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं। लेकिन आपको शायद वो चीज़ नहीं आती है, किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, और किस तरीके से एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वर्क कल्चर बनाया जाता है। कल्चर जो बात होती है ना, कल्चर मैं खराब कर रहा हूँ, अगर मैं खराब कर रहा होता तो मैं बहुत पहले ही उस चैनल से बाहर हो गया होता। मैं इतना टाइम कैसे सरवाइव कर गया दोस्तों, आप बताइएगा। इतने टाइम के बाद ही ध्यान में आया कि ओहो हो, आकाश पांडे कल्चर खराब कर रहा है, इसको निकालो। अच्छा, आकाश पांडे कल्चर खराब कर रहा है। जब आकाश पांडे, जब वहां पे आकाश पांडे की वीडियोस, या फिर
कुछ अच्छी चीजें, या फिर लोग जब सुपर चैट आकाश पांडे के नाम से कर रहे थे, जब वो बैठा होता था ऑन एयर, तब तो बड़ा अच्छा लगता था आपको, तब तो बड़े मजे आते थे हैं कि तब कोई वर्क कल्चर खराब नहीं हो रहा था। हमने आईपीएल साथ में निकाला, हमने हर एक टूर्नामेंट निकाला, और मैंने कोई मन खराब करके नहीं किया वहां पे काम। सबसे पहली बात, कभी मन खराब करके काम नहीं किया। ठीक है, आपने मेरी अपॉर्चुनिटीज मार दी, मुझे पता है मेरे साथ कितना गलत हुआ वहां पे, और क्यों हुआ, किस वजह से इन्होंने निकाला, बहुत रीजन हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो मुझे यही लगता है कि मैंने वहां पे अपने हक के लिए आवाज उठाया, और इस वजह से इन्होंने ये फैसला किया। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ वहां पे। जब इन्होंने देखा, जब मुझे ऐसा लगा कि पानी सर से ऊपर जा रहा है, हर एक अपॉर्चुनिटीज मेरी मारी जा रही है, तो मैंने अपने हक के लिए आवाज उठाया। शायद यही गलती कर दी, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, शायद वहां पे एक डिक्टेटरशिप है, जहां पे डिक्टेटर जो है वो फरमान सुना देता है कि आप अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर आपने अपने, और जायज आवाज उठाना, ऐसा नहीं कि कोई ऐसी बात कर दी जो शायद हुआ ही नहीं, जो चीज हुआ उसी पे बात किया। मेरे को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, मेरे को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था, तो मैंने बात किया कि आप ये क्या कर रहे हो। कोई नया बंदा आ रहा है, वो इंटरव्यूज कवर करने जा रहा है, वो सारी चीजें कवर करने जा रहा है, मैं 1.5-2 साल से उस चैनल में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, झक मरा के इतना टाइम मैंने दे दिया वहां पे, तब भी आप मुझे भेजने तक को भी तैयार नहीं हो, मुझे एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स कवर करने नहीं दिए जा रहे हैं, और जो मुझे बैठ के मैं ऑन एयर कर रहा हूँ, शोज कर रहा हूँ, उसका सारा फायदा तो आपके चैनल को मिल रहा है ना, सारा फायदा तो आपको मिल रहा है। मेरा पर्सनल प्रोफाइल कहाँ से ग्रोथ हुआ इसमें? प्रोफाइल ग्रोथ किसको बोलते हैं? प्रोफाइल ग्रोथ, पर्सनल प्रोफाइल तब ग्रोथ होता है जब आप जाके इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स कवर करते हो, ऑन ग्राउंड कवरेज करते हो, इससे आपके प्रोफाइल को बूस्ट मिलता है। मुझे कितना बूस्ट कर दिया इन्होंने, या कितनी ही अपॉर्चुनिटीज दे दी। तो इसके अगेंस्ट अगर मैंने आवाज उठा दिया या आवाज बुलंद कर दी, तो उसका नतीजा ये था कि मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, और डिक्टेटरशिप जो है वो जीत गई, और शायद मेहनत जो है वो हार गई। इसी नोट पे दोस्तों, मैं अब इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। बाकी मेरे एक एक शब्द जो है वो सच है, और मैं जो भी बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ है, जैसे हुआ है वैसे बयां कर दिया है। सही क्या है, गलत क्या है, जनता समझदार है, आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है, और आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको क्या करना है। आने वाले टाइम में जितने भी लाइव्स होंगे, जितने भी वीडियोस होंगी, सारी चीज़ें आपको मैं अपने चैनल पर ऐसे ही मिलूंगा। क्रिकेट चलता रहेगा, कवरेज चलती रहेगी, और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ चलेगी। आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल पे अपना प्यार जताइएगा, और जो भी हो, जैसा भी आपको ठीक लगे, जहां भी आपको ठीक लगे, आप बिल्कुल आप उन्हें देखिए, मुझे उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सही क्या है, गलत क्या है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इसी नोट के साथ दोस्तों, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कर लीजिए, शेयर करना हो तो शेयर कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो एक नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में इसी चैनल पर आपसे लगातार मिलता रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, मुझे दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।